नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज हम एक बहुत ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बदल गई है पहली क्लास में एडमिशन करवाने की उम्र, लागू होगा ये नियम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। और अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं गाइस, तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल पाए। तो एनईपी 2020 को लागू करने की दिशा में उड़ीसा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यह नीति शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी और इसके तहत शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जाएंगे। राज्य के स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आधुनिक और समग्र शिक्षा प्रदान करना है। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए नई आयु सीमा। एनईपी 2020 के अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। यह आयु 1 सितंबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए। यह निर्णय बच्चों को सही उम्र में स्कूल में प्रवेश दिलाने और उनकी प्रारंभिक समझ को मजबूत करने के लिए लिया गया है। शिशु वाटिका प्री स्कूल शिक्षा का नया प्रारूप। सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिशु वाटिका नामक एक नई प्री स्कूल कक्षा शुरू की जाएगी। इसमें 5 से 6 साल के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इसका उद्देश्य बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए मानसिक और शैक्षणिक रूप से तैयार करना है। 5+3+3+4 का नया शिक्षा ढांचा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को 5+3+3+4 के ढांचे में विभाजित किया गया है। ये मॉडल बच्चों के विकास और उनकी आयु के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। 5 साल की बुनियादी शिक्षा, 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा और 2 साल की पहली व दूसरी कक्षा, 3 साल की प्रारंभिक शिक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, 3 साल की माध्यमिक शिक्षा, 6ठी से 8वीं कक्षा, 4 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 9वीं से 12वीं कक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम और ज़रूरतों पर जोर। 15 जनवरी 2025 को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को स्थानीय ज़रूरतों और संस्कृति के अनुसार अपनाने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों को अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ने में मदद मिलेगी और शिक्षा अधिक व्यावहारिक होगी। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में बदलाव। प्रारंभिक शिक्षा के चरण में तीसरी से 5वीं कक्षा तक बच्चों को गणित, भाषा और विज्ञान की बुनियादी समझ दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा 6ठी से 8वीं कक्षा में व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को अधिक आत्मनिर्भर और सृजनात्मक बनाना है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा में छात्रों को उनकी रुचि और करियर के आधार पर विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इस स्तर पर बच्चों को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। समग्र और समावेशी शिक्षा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय बच्चों को नैतिक, व्यावहारिक और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही तकनीकी शिक्षा और डिजिटल टूल्स का व्यापक उपयोग किया जाएगा। स्थानीय भाषाओं और संस्कृति पर जोर। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं को दी जाएगी ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में अधिक आत्मविश्वास और समझ विकसित कर सकें। पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी शामिल किया जाएगा। ओडिशा सरकार की योजना और क्रियान्वयन। ओडिशा सरकार ने एनईपी 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूलों में आवश्यक ढांचागत सुधार किए जाएंगे। पहला चरण 2025 से 26 से लागू होगा। शिक्षा में नवाचार और समानता। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और नवाचार को प्राथमिकता देना है। उड़ीसा सरकार का यह कदम बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। सो ये था उड़ीसा सरकार का डिसीजन, जो कि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एनईपी जिसे हम बोलते हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। और बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं। तो अब ओडिशा सरकार ने भी इस बारे में बहुत ही अच्छा पहल किया है और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी, नॉलेजेबल रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।